और यही शूटिंग भी हुई थी उसकी, है ना, मैन वर्सेस। वहाँ कितना बढ़िया कछुए भी है। कछुए के पास लग रही है। हाँ हाँ दिख रहे हैं। देखिए पूरा कॉर्बेट का फॉरेस्ट है और यहाँ बंदर को देखिए बेचारा प्लास्टिक लेके बैठा हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। हम लोग आए हुए थे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा कि यहीं एंड किया था। और हमने कल इवनिंग की सफ़ारी हमने करी थी और फिर अर्ली मॉर्निंग की आज की सफ़ारी आधा व्लॉग में बना चुकी थी सफ़ारी का। अब वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमें काफ़ी सारे पग मार्क्स मिले, लेपर्ड के भी, टाइगर के भी, टाइग्रेस के भी और हिमालयन बेयर के भी, और बहुत सारी मॉनिटर लिजर्ड्स दिखी, बर्ड्स दिखी। तो अब यहाँ पर चल रही थी अलार्म कॉस, कंटिन्यूस अलार्म कॉस चल रही थी स्पॉटेड डियर्स की। तो हम यहाँ पर रुककर वेट कर रहे थे। यहाँ पर क्या है कि एक ही रूट है 14 किलोमीटर का, सेम रूट से ही जाना है, सेम से आना है, सीधा सीधा रूट है। बाकी जितने भी रास्ते हैं वो सारे बंद किए गए हैं। रास्ते तो हैं जैसे लेफ़्ट साइड से जहाँ से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ तो खैर पास से आ रही थी, लेकिन इससे आगे भी पॉन्ड है। राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वहाँ भी पॉन्ड बना, वहाँ भी वाटर होल है, इधर भी वाटर होल है। और यहाँ पे कंटिन्यूसली टैंकर द्वारा पानी भरा जाता है। तो अब टाइगर, हमें ये उम्मीद है कि क्या पता बाहर को आए, या फिर ये भी हो सकता है कि वाटर होल्स जब अंदर है, पानी से अंदर मिल रहा है, तो बाहर की तरफ अब आएगा कि या नहीं आएगा, ये नहीं पता। तो पास ही है, ये तो काफी दूर है। वैसे तो रास्ता तो है लेकिन बंद किया होगा ना। तो टैंकर वगैरह तो जाते होंगे पानी डालने। वहीं ज़्यादातर वाटर होल्स के रास्ते बंद है ना। ये रास्ता भी बंद है, ये भी बंद है, सिर्फ जो सीधा सीधा रास्ता है यही खुलेगा पूरा। एक इधर भी है ना वाटर होल, हाँ अंदर दिख रहा है एक वाटर, यहाँ भी बंद है रास्ता। और मॉर्निंग में हमें बहुत सारे हाथी भी दिख रहे थे यहाँ पे पेड़ों के पास में। यहीं पे वाटर होल है काफ़ी बड़ा, तो वो उसी तरफ को आ रहे थे। और जो टाइगर और टाइगर्स के पग मार्क्स हमें रास्ते में दिखे थे वो यहाँ भी हमें दिखे थे। वो यहीं से यहीं से गए थे शायद, क्योंकि यहाँ वाटर होल में हो सकता है बैठे हुए हों, लेकिन हाथियों का हर्ड आ गया था काफ़ी बड़ा, तो इसलिए शायद वो उठकर चले गए यहाँ से। और मॉर्निंग में हम सफारी के लिए लेट भी हो गए थे, आधा घंटा गेट पे ही हमारा टाइम खिंच गया था। तो हो सकता है इस वजह से हम थोड़ा सा टाइमिंग हमारा मैच नहीं कर पाया। बहुत सारी न्यूज़ आई। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल थी जो बिल्कुल रास्ते के बगल में पेड़ में बैठी थी, काफ़ी ऊपर को बैठी हुई थी, लेकिन ध्यान ही नहीं गया। जैसे गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी तो एकदम से उड़ते हुए गई, और इतनी तेज़ इसके पंखों की आवाज़ आती है, लेकिन जहाँ फिर वो बैठी तो नहीं दिखी। और इस पेड़ में मॉनिटर लिजर्ड थी, बिल्कुल पेड़ में जो होल बना है इसके अंदर वो रह रही है। इससे थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई थी, लेकिन जैसे गाड़ी थोड़ा आगे गई तो एकदम से अंदर की तरफ भाग गई।
पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि भैया कहाँ देखने को बोल रहे हैं, लेकिन वो इस पेड़ में थी। यहाँ पे बहुत सारी मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, अलग अलग साइज़ की हमने देखी है। और मॉर्निंग में लेपर्ड के पग मार्क्स हमें यहीं दिखे थे और कल भी यहीं दिखा था लेपर्ड, लेकिन अभी कोई मूवमेंट अभी मिला नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था पहले कि इस वाटर होल में भी टाइगर का मूवमेंट रहता है। काफ़ी बड़ा टाइगर है, मेल। और लेकिन कल बारिश हुई है शाम को और ठंडा भी है थोड़ा मौसम। सुबह भी शायद हल्की बारिश हुई थी, तो इस वजह से भी मूवमेंट काफ़ी डिस्टर्ब फिर हो जाता है, क्योंकि पानी के लिए फिर वाटर होल तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती टाइगर को, अगर पीने के लिए थोड़ा अंदर की तरफ मिल जाए पानी। लेकिन और दूसरी बात यह है कि वाटर होल्स अंदर की तरफ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन में ही वाटर होल्स हैं। जहाँ पर हैं अंदर की तरफ वो रास्ते सारे बंद हैं। तो बस होप ही है कि अगर आ गया या रास्ते में दिख गया वाली बात है। और स्टोर्क्स हमें कल भी यहाँ दिखी थी, इवनिंग में, मॉर्निंग में भी दिखी थी और अभी भी हैं काफ़ी सारी यहाँ पर। छोटी छोटी फिशेस पकड़ रही थी, मछलियाँ खा रही हैं आराम से। बुली नेट को देखना हमें। देखो चेंजेबल हॉक ईगल यहाँ पर आई हुई है, अभी उड़ते हुए आई। तो उसको भगा रही है क्या? और यहाँ पर इनके आपस में लड़ाई चल रही है। एक वुली नेक है और एक पेंटेड स्टोक का बच्चा है, उसे बच्चा उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। और वुली नेक को उसने वहाँ से भगा दिया। काफ़ी शांति, एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट है। और अब सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है, तो बाहर की तरफ ही जा रहे हैं और फिर हमें अपने होटल भी जाना है, वहाँ से चेकआउट करना है। उसके बाद कालागढ़ डैम की तरफ भी जाना है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, कल जैसा तूफान था आज उतना ही गर्म। तो जी हम अपने होटल से अब निकल चुके हैं। सफारी हमारी हो गई थी, बढ़िया रही सफारी, बट और कालागढ़ डैम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ की क्या खासियत है हम आपको जाके बताएंगे वहाँ। और सफारी हमारी बढ़िया रही, सेटिंग नहीं हुई। अब सेटिंग का तो कुछ नहीं कह सकते ना कि, लेकिन थे मतलब मूवमेंट अच्छा खासा था, पग मार्क्स अच्छे खासे थे, अलग अलग टाइगर्स के थे और एक जगह टाइगर और टाइग्रेस दोनों के थे। भालू के पग मार्क्स थे और लेपर्ड के पग मार्क्स थे। तो मूवमेंट था अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है जो बारिश हुई है रात को उसके बाद मूवमेंट हुआ है, और या फिर अर्ली मॉर्निंग हुआ होगा। हमसे आगे एक ही गाड़ी थी जो कैंपस में रुके थे, उनको भी सेटिंग नहीं हुई। आज तो बिल्कुल ही सेटिंग नहीं हुई, कल तो लेपर्ड की सेटिंग हुई थी लेकिन आज तो नहीं थी सेटिंग।
और फॉरेस्ट बहुत सुंदर है, बिल्कुल झरना वाला, क्योंकि कॉर्बेट से कनेक्टेड है तो वही फॉरेस्ट है, बिल्कुल साल के पेड़ और ठंडा ठंडा फॉरेस्ट। और साइटिंग होगी तो क्या गजब, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आएंगी। लेकिन हाँ, इन्होंने ये किया है कि एक तो खुला ही अभी 2022 में ही खुला है, बिल्कुल नया है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा टाइगर्स को भी यूज टू होने में, थोड़े शाई हैं जो सबसे ज़्यादा साइटिंग देते हैं। बता रहे थे 1-2 टाइगर्स हैं जो आ जाते हैं गाड़ी के सामने, और एक जो झरना से आती है जो 4 नंबर टाइगर, जिसके फेस में से 4 बना हुआ है, इसीलिए 4 नंबर टाइगर्स बोलते हैं उसको। वो हमने झरना में देखी थी, वो थोड़ा यूज टू है गाड़ियों के साथ, तो उसी के उम्मीद में लोग ज़्यादा दिखते हैं कि उसकी सेटिंग हो जाए। परसों शाम को वो दिखी थी, लेकिन अभी इसे डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो वाटर होल्स यहाँ इतने सारे हैं। जैसे जो हम कई जगह हम जाते हैं ना, जैसे टाइगर रिजर्व में वाटर होल्स है, वो अंदर की तरफ नहीं है, वो बाहर है, जो मतलब जहाँ हम सफारी करते हैं उस तरफ है। तो अगर साइटिंग होगी तो ये है कि आराम से हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पानी उन्हें जंगल के अंदर कहीं और मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, जैसे जो रास्ते बंद हैं, अच्छे खासे पैच थे वहाँ, वैसे टैंकर वगैरह जा रहे थे ना पानी लेकर, तो वो रास्ते वैसे सफारी के लिए बंद है, लेकिन वहाँ पर वाटर होल्स है। तो अगर टाइगर्स को अंदर ही पानी मिल जाएगा तो वाटर होल में नहीं आएंगे। और जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में एक ही जो साइटिंग का चांस होता है वो ये होता है कि वो पानी पीने आएंगे वाटर होल में, लेकिन वाटर होल्स अंदर की तरफ इतने ज़्यादा हैं तो इन वाटर होल्स में फिर चांस कम हो जाता है। और वो तभी आएंगे जब वो यूज टू होंगे थोड़ा गाड़ियों के। अभी थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे हो सकता है रास्ते और खुलें। अभी तो सीधा एक सिंगल पैच है, सीधा 17 किलोमीटर का, और दाएं बाएं कहीं भी नहीं जाना, सीधे उसी रूट पे जाना है, उसी रूट से वापस आना है, चाहे एक गाड़ी हो चाहे कितनी गाड़ियां हो। तो ऐसा था। बाकी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, फिर से आएंगे। हमने जो हमारे ड्राइवर गाइड भैया थे उनसे बोल दिया है कि कनेक्टेड रहें और जो भी अपडेट होगी वो शेयर करते रहें। जब साइटिंग जिस टाइम पे ज़्यादा होगी उस टाइम आने की कोशिश करेंगे, और आएंगे ज़रूर। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर। और अब जा रहे हैं कालागढ़ डैम की तरफ। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है जो ये जानवरों के लिए इतना पानी, वाटर होल्स इतने सारे बनाए हुए हैं, पानी भर रहे हैं, लेकिन बस रूट खोल दें वहाँ भी, क्योंकि अगर टाइगर की साइटिंग तो तभी होगी जब वो ओपन में आएगा, वाटर होल के पास आएगा। अब इन वाटर ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पानी भरना बंद कर दें, वहाँ भर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो रूट्स खोल दें ताकि साइटिंग हो पाए, तभी थोड़ा टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। अगर टाइगर की साइटिंग रेगुलरली होगी तो टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा तो कंजर्वेशन को बूस्ट मिलेगा, सीधी सी बात। हाँ, टूरिज्म अभी जैसे सुबह हमारी एक जिप्सी थी और वो गेट खोलने में भी लेजी से, क्योंकि वो कह रहे थे कि और दिन आते ही नहीं है, मतलब लोग मॉर्निंग में आते ही नहीं है, बहुत ही कम। एक गाड़ी आई वो काफ़ी देर में, एक तो अंदर ही रुके हुए थे, और जो बाहर से गाड़ी आई वो हमसे भी, मतलब जब हम पहुंचे उसके 1 घंटे के बाद अंदर एंट्री ली उन्होंने। तो अभी ये सिचुएशन है यहाँ की, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, किशनपुर है, वो भी एकदम से जब से खुले तब से, कोई भी टाइगर रिजर्व है उनको टाइम लगता है। टाइगर्स को भी यूज टू होने में टाइम लगता है, सब लोगों को समझने में टाइम लगता है क्या मूवमेंट है क्या है। और होगा आने वाले समय में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी बहुत अच्छा होगा, है अभी भी अच्छा, लेकिन और ज़्यादा तरक्की करेगा। रूट्स खोलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे आप एक सीधी सी रोड में जा रहे हो, आपको वहाँ साइटिंग हुई टाइगर या स्लॉथ बेयर कुछ भी दिखा, यहाँ हिमालयन बेयर दिखता है बोल रहे थे, हिमालयन बेयर दिखता है बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता। तो जैसे आपको बेयर दिखा, टाइगर दिखा, जो भी दिखा, आप सीधी सीधी लेन में जा रहे हो और अचानक से वो मुड़ जाता है, तो आप उसे ट्रेस कैसे करोगे, आप ट्रैक कैसे करोगे कि वो कहाँ गया, किस तरफ को गया, फिर वो आएगा ही नहीं एक। और कम से कम, और बाकी जगह जैसे होता है कि रूट्स खुले होते हैं तो आप दूसरे रूट्स पे जा सकते हो, आप दूसरे टाइगर की साइटिंग कर सकते हो, या आपको रूट पता होता है, अब टाइगर वहाँ से निकलेगा, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो कि आप वो कौन से रास्ते से जा रहा है, किस तरफ निकलेगा। जैसे आप सीधी रोड में जाते जा रहे हो, और उससे दिक्कत ये भी है कि अगर ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, एक ही रूट पे सब चलते रहेंगे और रोड पे टाइगर होगा, तो फिर वो और दिक्कत की बात होगी। तो अभी है, मतलब क्या ही बात हो जाएगी अगर कुछ रूट्स खुल जाएंगे यहाँ पर, जैसे जो चौड़ी चौड़ी रोड में आपको दिखा रही थी जहाँ पे वाटर होल्स वगैरह बने हैं, तब तो और ही बढ़िया हो जाएगा। आज जो टाइगर्स दिखे वो अंदर की तरफ चले गए थे, और उसके पीछे वो जहाँ पे फॉरेस्ट था जिस तरफ को गए थे वहाँ नदी है, ये बता रहे थे भैया, लेकिन वहाँ का रूट है ही नहीं, तो हम कैसे देख सकते हैं। मतलब फिर उनका आना तो बहुत ही मुश्किल है कि वो दोबारा रोड पर आएंगे अगर वो नदी की साइड या वाटर होल की तरफ चले गए हैं। तो ये सीधा सीधा ही रास्ता जाता है चौराहे से होते हुए, क्या था वो चौराहे, नहीं था, कल्लू वाला ही था, कल्लू वाला था।
तो मतलब जो काशीपुर वाली रोड है उससे कलुआ वाला हाँ, तो वहाँ से अलीगढ़ कहाँ पहुँच गए मैं, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए एक रास्ता कटता है। और अगर आप सीधे सीधे आते जाओगे, मतलब उस चौराहे से 7 किलोमीटर की दूरी पे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का गेट आएगा। फिर आप अगर उस पर ना जाओगे, सीधे सीधे जाते रहोगे तो आपको कालागढ़ जो डैम है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। और कोटद्वार का रास्ता भी यहीं से निकलता है। अगर खुला होता तो फिर क्या ही बात होती, हमारे लिए तो इतना शॉर्ट हो जाता। सामने देखिए उत्तराखंड के पहाड़ भी दिख रहे हैं, और कॉर्बेट के एरिया में हम यहीं से डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन मैंने सुना है कि वो रास्ता बंद हो गया है। वो पता करेंगे, कंफर्म करेंगे अभी, और सफारी का भी पता करेंगे कि जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सफारी है वो कैसे होती है, कहाँ से बुकिंग होती है। एक पाखरो है और एक सोना नदी करके है। हाँ, तो दोनों में से कहीं पे भी अगर हमें मिलने का हो, और अगर यही रूट है। हाँ, दोनों ही नए गेट खुले हुए हैं। मुझे लग रहा है ये रूट इसलिए बंद किया हाथियों की वजह से, क्योंकि आपको पता है हाथी कितना आतंक मचा देते हैं। बड़ा सुंदर गेट बना है। ये एरिया जो है पूरा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंडर आता है। और जो कालागढ़ है वो पौड़ी गढ़वाल में है, उत्तराखंड में है। और एक और जोन है इससे आगे को, तो सिर्फ डैम तक ही शायद जा सकते हैं। अभी डैम पे पता करेंगे। कोटद्वार के लिए रास्ता यहाँ से जाता था या इसके बाहर एक रोड जा रही थी, वहाँ से जाता था। रामगंगा बांध भी है इसका नाम, बांध मतलब डैम। रामगंगा डैम कह लो या फिर कालागढ़ डैम कह लो। रामगंगा नदी में बना हुआ है। काफी सारे टूरिस्ट आए। हाँ, वहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ कितना बढ़िया लग रहा है ना, पहाड़ के साथ में। बहुत ही सुंदर है। और यही शूटिंग भी हुई थी उसकी, है ना, मैन वर्सेस वाइल्ड। हाँ, कालागढ़ के एरिया में हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी एग्जैक्टली, लेकिन इस कालागढ़ के एरिया में हुई थी। हाँ, मतलब ये डैम से इधर ही ये पूरी नदी इधर जा तो रही है कालागढ़ की साइड। लेकिन ये एरिया कितना सुंदर लग रहा है। कितनी सारी उसके पास ही कछुए भी है। कचरे के पास लग रही है। हाँ, दिख रहे हैं वहाँ। पन्नी भी है ना, तब ऐसा कहीं से पन्नी बहती जा रही है। देखो कितनी उसके साथ ही लग रही है, ये डोर में एक साथ। ये देखो बेटा कितनी सारी, देखो व्हाइट पन्नी चमक रही है, वो पिंक सी, वो कछुए के ऊपर है। हवा से फोन ना करेगा, और दोनों हाथ से पकड़ो। तेज हवा चल रही है। जमीन पे जा रहे हैं मुझे। तो जो अभी वहाँ पे चुंगी है वो अभी रास्ता दिखाएंगे। तो वो जाती है मेन कालागढ़ डैम की ओर। ये बैराज है, वो बता रहे थे, ये डैम नहीं है। मेन डैम ऊपर की तरफ है, परमिशन से जा सकते वो उसमें आप परमिशन से ही जा सकते हैं डैम की ओर। जहाँ मैं शूटिंग की बात कह रही थी वो उसी साइड को हुई थी। और अभी रास्ता वहाँ से दिखाएंगे, वहाँ गेट लगा हुआ है, ऐसे नहीं जाने देते हैं। और जो हम पाखरो और सोना नदी की सफारी है जो कोटद्वार के एरिया से होती है, पहले यही रास्ता जाता था, यहाँ से बड़ा शॉर्ट रास्ता था, लेकिन अभी रास्ता बंद कर दिया है। तो हमें पूरा अभी काशीपुर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। देखते अगर टाइमली पहुँचे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर घर को जाएंगे। हाँ। तो ये है बैराज, और वो जो आगे रास्ता जा रहा है ये जो यहाँ से डैम के लिए जाता है, कालागढ़ डैम के लिए। और वो हाँ, अफजलगढ़ बैराज है इसका नाम। वो कालागढ़ रामगंगा डैम जो मैं आपको बता रही थी, वो परमिशन लेके जाना पड़ता है। वो कह रहे थे कि जैसे सिंचाई विभाग में अगर कोई हो, किसी का रिश्तेदार या जान पहचान हो, तो उनके थ्रू ही जा सकते हैं। और जो कोटद्वार का रास्ता है, जो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता मैं आपको बता रही थी,
उसमें भी फॉरेस्ट वाले या उनकी फैमिली ही जा सकती है, बाकी और लोगों के लिए बंद है रास्ता। ये वाला भी विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है बता रहे थे वो। अब किस वजह से क्या ये नहीं पता, क्योंकि मैंने तो सुना था वहाँ बोटिंग भी होती है, डैम है बड़ा और ये सब होता है, बोटिंग वगैरह कयाकिंग। लेकिन अब जब तक गई नहीं मैं कैसे बता सकती हूँ। अब कोशिश करेंगे कोई जान पहचान वाला हमारा मिल जाए तो उनके साथ आने की कोशिश करेंगे डैम। तो अभी डैम तो नहीं जा पाएंगे। अब बाकी अब जा रहे हैं हम वापस रास्ते से ही, क्योंकि काशीपुर वाली रूट से ही जाएंगे तो रामनगर से कोटद्वार की तरफ जाके सफारी का पता करने की कोशिश करेंगे, कालागढ़ टाइगर रिज़र्व की अगर, या पोखरा जोन या जो भी जोन हमें मिल पाए। तो अब टाइमली यहाँ से निकलते तभी टाइमली पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ खाया नहीं है, खा भी लेंगे रास्ते में। तो इधर राइट साइड में जहाँ नदी जा रही है उसके किनारे पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने पता किया तो लोग बता रहे थे कि जिस कच्ची रोड से अभी हम गए थे ना, जो मैं कह रही थी कोटद्वार को रास्ता जाता है कालागढ़ टाइगर रिज़र्व को, जो कि रास्ता बंद है, जैसा कि मुझे यहाँ पता चला। वो तो पता नहीं खुला है बंद है, लेकिन मुझे फॉरेस्ट वालों ने बताया कि वो रास्ता बंद है। लेकिन गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन वो बता रहे थे कि शायद आगे थोड़ा सा आगे कोई गाँव है और उससे पहले रिवर राफ्टिंग और ये बोटिंग वगैरह शायद वहाँ पर होती है। रिवर राफ्टिंग होती है शायद उधर से, इसलिए लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उतना उस तरफ को तो हम उधर गए थे, लेकिन उस समय हमें पता नहीं चला था। अब हम यहाँ आ गए तो अब फिर से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें वापस भी जाना है, लेट हो जाएंगे। और सफारी का भी पता करना है, अगर कालागढ़ टाइगर रिज़र्व की सफारी हो पाई, उन्हें रूट पता चल पाया कि कहाँ से जाना है। अभी मैप में डालते हैं, उसी के हिसाब से जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल सोया हुआ है। हाँ, रामगंगा नदी में तो हो गई है, तो रामगंगा नदी। मैं इतनी जैसे ही कह रहा था, हम सोचे लकड़ी है लेकिन क्रोकोडाइल है। कहीं कहीं पे ना जो ड्यूटी पे होते हैं फॉरेस्ट वाले या पुलिस वाले, अच्छा होता है। उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, इतने अच्छे से जवाब देते हैं। Turn right onto Kalagarh Road. किसी से भी पूछो इतने अच्छे से जवाब देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जिनसे बात करो तो अपना मूड खराब हो जाता है कि हमने इनसे क्यों ही पूछ लिया, क्यों ही बात कर ली। लेकिन यहाँ पर जो थे, अभी यहाँ पर मिले चेक पोस्ट में, बिल्कुल यहाँ से डैम के लिए एंट्री होनी थी, बहुत अच्छे थे। लेकिन जो आगे मिले थे वो तो अजीब थे। एक जो दूसरे डिपार्टमेंट के थे, सिंचाई विभाग के, वो भी अच्छे थे बात करने के। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे से रिप्लाई भी देते हैं हर एक चीज़ का। देखो 19 किलोमीटर हम आए थे डैम के लिए, लेकिन 19 किलोमीटर हमें वापस जाना पड़ रहा है। डैम तो हम देख नहीं पाए, बैराज देखा, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बैराज भी बहुत सुंदर है। बैराज भी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ की परमिशन लेके आएंगे। वो कहते हैं आधार वगैरह वहाँ देना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। जो भी होगा सिस्टम वहाँ हम सिंचाई, आज तो इतना टाइम था नहीं कि वहाँ जाएँ, परमिशन लें फिर वापस आएँ, लेकिन अभी पता कर लिया है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक और डैम है यहाँ पर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के पास में, वहाँ बोटिंग वगैरह होती है। बोल रहे थे, क्या नाम बताया उसने? पीली डैम। तो वहाँ भी जाएंगे और इस डैम में भी जाएंगे। तो अभी 19 किलोमीटर हमें वापस उसी रूट पे जाना है, काशीपुर वाले रूट पे, जहाँ से हम अभी आए थे अपने होटल से। हम उसी रूट पे जा रहे हैं वापस। हमने मैप में डाला था सोनन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कोटद्वार में दिखा रहा था। और हम आते रहे, हम मुझे रास्ते में देखा मालधन चौड़। हम मैप के उससे आ रहे थे, तो मैंने कहा मालधन चौड़, हमें कहाँ पहुँच गए। फिर देखा ये तो फाटो का एरिया आ गया और हम पहुँच गए रामनगर फाटो वाले एरिया में, मतलब ये पीरू मदारा वाली रोड में। ये हम कौन सी रोड से आए, लेकिन ये पता नहीं, समझ में नहीं आया। अंदर ही अंदर कहाँ से आए हम एक रोड से, और सीधे रामनगर पहुँच गए हम। और अब फाटो वाली रोड में जा रहे हैं। हाथी डांगर का रास्ता जाता है राइट को। तो अभी ज़रा हम पता करते हैं कि हाथी डांगर में मिले, या जहाँ भी सफारी का बात होती है अभी जाके पता करते हैं। तो जी हमारा पाखरोआ सोना नदी सफारी का सपना ही रह गया, क्योंकि जिस मैप के भरोसे हम आए उस मैप ने हमें रामनगर पहुंचाना है। हम रामनगर पहुंचने वाले हैं, पता नहीं कौन से रास्ते से, अंदर ही अंदर। मुझे लग रहा है वो सीधे हमें बुकिंग काउंटर, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बुकिंग काउंटर जो रामनगर में इनका मेन ऑफिस है, वहाँ पहुँचा रहा है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। राइट क्या बोला इसने? सेकंड राइट बोली, सेकंड राइट। तो जी अब हम सीधे रामनगर पहुंचने वाले हैं। कहाँ तो कोटद्वार, कहाँ पाखरो, कहाँ क्या। और हम सोच रहे हैं Take the next left onto नरसिंहपुर रोड, मालधन चौड़, उसके बाद देख रहे फाटो वाली रोड। उसके बाद भी उम्मीद थी हो सकता Continue है, on नरसिंहपुर रोड for 1.5 हो kilometers. सकता है कोई गेट हो जो हमें नहीं पता हो। लेकिन फिर देखा कि हम तो रामनगर पहुंचने वाले हैं, तो फिर ध्यान आया हो सकता है ये बुकिंग काउंटर पे पहुंचा रहा। मतलब गूगल मैप भाई नहीं भरोसा कर सकते हम इसका। अच्छा हमारी बुकिंग अच्छा हाँ, अच्छा हमने वहाँ गाइड का नंबर लेके, जैसा कि हमने
अमानगढ़ में पहले ही एडवांस बुकिंग करा ली थी परमिट लेने के लिए। अच्छा, हमने उनसे ये नहीं बोला था कि परमिट ले लो और एडवांस बुकिंग करवा ली होती, हो गया था। फिर भैया पूछते आप कहाँ पहुँचे हो, और हम पहुँचे होते रामनगर, वो होते कोटद्वार में। हो गया था फिर आज तो सफारी का। तो जी अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम रामनगर पहुँच रहे हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं अब हम। आज तक मुझे सुनने में आता था गूगल मैप गलत है, गलत होता है, गलत रास्ता दिखाता है। इतना गलत दिखा सकता है, आज मुझे पता चला। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचे, मतलब हम रामनगर में। हद है, मतलब हद। सो गाइस अब कुछ नहीं कर सकते, अब देखते हैं अब क्या करते हैं। रामनगर पहुंचे हैं, जरा आप ट्रैफिक का हाल देखिए रामनगर का, बाप रे। हम जा रहे हैं मोहान की तरफ। मैंने सोचा छोटे भाई से भी मिल लेती हूँ, लेकिन अभी वो कहीं गया हुआ है, लेकिन कैफ़े तक चले जाएंगे। जब आ ही गए थे रामनगर, और अब ट्रैफिक देखिए ज़रा, और हम इतनी देर ट्रैफिक में फंसे थे। हम तो उधर को जा रहे हैं, और ये इधर आने का, रामनगर की साइड आने का ट्रैफिक देखिए, इतनी लंबी लाइन है, क्या ही बताएं हम। पूरा आमडिंडा गेट से रामनगर तक दिख रहा है ट्रैफिक। जिप्सीज भी खड़ी हैं, ये सफारी वाले लोग भी हैं। बहुत लंबा ट्रैफिक है। रामडंडा गेट बिजरानी का है ना ये गेट। यहाँ देखो जिप्सी अभी स्टार्ट होने वाली सफारी 2:30 बजे से, पता नहीं। ये देखिए लोग पहाड़ों में एंजॉय करने तो आते हैं, छुट्टियां मनाने आ रहे हैं। इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतनी गाड़ियां आ रही है, लेकिन हालत देखिए लोग कैसा जंगली बना दिखाते हैं, बिल्कुल कूड़े के। देखिए पूरा कॉर्बेट का फॉरेस्ट है, और यहाँ बंदर को देखिए बेचारा प्लास्टिक लेके बैठा हुआ है। और जबकि ये पूरा टाइगर रिजर्व का एरिया है, यहाँ उतरना भी अलाउड नहीं है, लेकिन लोगों ने गंदगी खूब फैला रखी है, देखो। और यही प्लास्टिक फिर जानवर खाते हैं और फिर बीमार हो सकते हैं। अरे नहीं ले रही हूँ तेरा लेस का पैकेट यार। तो आइए पहाड़ों में घूमने, या जहाँ भी घूमने जाते जाइए, लेकिन ऐसे गंदगी मत फैलाइए। खेल रहा है छोटा बच्चा, इतना जूम हो नहीं पा रहा है। ब्राउन तो है, पता नहीं क्या ब्राउन है। तो रास्ते में 0 पॉइंट से देखने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लगता है ब्राउन ब्राउन कुछ है, पानी के पास कुछ बैठा हुआ है। लेकिन जब मैंने कैमरे से जूम किया तो दिखा कि वो गमला है, वो फ्लावर पॉट है, ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है, इतना बड़ा फ्लावर पॉट। कैसे पहुंचा है? और टाइगर का मूवमेंट देखने की कोशिश कर रही थी इधर उधर, लेकिन अभी कुछ मूवमेंट ऐसा दिख नहीं रहा था सच। हाथी है क्या? और डियर सीरियस दिख रहे थे यहाँ। कॉल वगैरह तो अभी कुछ नहीं है, वरना कई बार कॉल भी चल रही होती है यहाँ पर। छोटा सा काकड़ है, चला गया अंदर को। तो ये रोड से नदी के उस पार ये गांव दिख रहा था। तो नदी में पानी तो अभी कम है, और इस गांव के आसपास टाइगर का मूवमेंट रहता है अच्छा खासा, और वही मैं देखने की कोशिश कर रही थी, हो सकता है कहीं कुछ दिख जाए। सो गाइज़ ये था आज का सफ़र हमारा, और अब हम जाएंगे कैफ़े में और कुछ खाएंगे, और फिर वापस घर की तरफ निकलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका श्री व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।